little students, how are you all? I hope you all are fit and fine. And I hope you read that earlier chapter and उसकी जितनी भी exercise part थे वो आपने complete कर लिए होंगे. So now let's move into the fresh unit. The unit is Unit 2, Food, Clothes and Shelter. The chapter is chapter 3rd, Food in Our Life. Now let's start the chapter. Food is very important for the body. It gives us energy to do different activities. Healthy food makes us healthy. It helps us to develop immunity to fight against diseases and also help us to grow. Plants and animals are the two main sources of food. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो फूड है, जो खाना है, वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वो हमें एनर्जी देता है ताकि हम अलग अलग टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ जो है वो कर सकें. और जो हेल्दी फूड है वो हमें हेल्दी बनाता है. वो हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करता है, हेल्दी बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि जो हमारी इम्यूनिटी है वो फाइट कर सके अगेंस्ट द डिजीजेस एंड ऑल्सो हमें मदद कर सके ग्रो करने में. प्लांट्स और एनिमल्स जो है ये मेन सोर्सेज ऑफ फूड है. जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, राइस, pulses, meat, eggs. Some foods can be eaten raw while some need to be cooked before being eaten. कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिन्हें हम कच्चा खा सकते हैं और कुछ ऐसे फूड आइटम हैं जिन्हें हम पका के ही खा सकते हैं. जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, कुक्ड फूड एंड रॉ फूड, टमेटोज, कैरेट जो कि आप कच्चा खा सकते हो एज अ सैलेड. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रॉम द फील्ड टू द प्लेट. The journey of food from the field to the plate is a long procedure. जो ये journey of food है जो कि from the field हमारी plate की तरफ आता है, वो एक long procedure, बहुत ही लंबा procedure है. First thing is growing crops. Fruits, vegetables, pulses, cereals, oil, seeds and spices are grown by farmers in the field. Different crops grow in different seasons. Grain crops ripe at different periods of time. Given below steps are followed by the farmers to grow crops. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, पल्सेस, सीरियल, ऑयल, सीड्स एंड स्पाइसेस हो गए, ये सभी कौन ग्रो करता है? फार्मर्स ग्रो करते हैं अपने फील्ड में. और ये जो डिफरेंट तरीके के क्रॉप्स हैं वो अलग अलग सीजन में ग्रो होता है, अलग अलग तरीके से. एंड जो ग्रेन क्रॉप्स है वो डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में ग्रो होता है. ओके, अब हमें कुछ ऐसे स्टेप्स से लिखे नीचे जो कि फार्मर्स फॉलो करते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने में. सबसे पहला स्टेप है preparation of field. The field is prepared by the farmer by plowing and by adding fertilizers to it. Adding fertilizers makes the soil fertile. सबसे पहले फार्मर क्या करते हैं? सॉइल को, फील्ड को प्रिपेयर करते हैं. ओके, सबसे पहले फार्मर क्या करते हैं? फील्ड को प्रिपेयर करते हैं प्लो करके, या फिर उसमें फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उन्हें ऐड करते हैं, मैन्योर को ऐड करते हैं. और जब फर्टिलाइजर को ऐड क्यों किया जाता है? ताकि जो सॉइल है वो और भी ज़्यादा फर्टाइल हो सके. Sowing of seed is done after plowing. फिर उसके बाद sowing of seeds is done after plowing. Plowing करने के बाद ही sowing of seed होता है, यानी कि बीज को डाला जाता है. Irrigation is called the regular watering of the crop in the field. Different crops are required to be irrigated at different time intervals. अब जो इरिगेशन है वो इसका मतलब क्या है? पानी देना, पानी प्रोवाइड करना फील्ड को, क्रॉप को. पर इसमें भी ध्यान देना होता है फार्मर्स को कि जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं उनको डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन मेथड जो है वो रिक्वायरमेंट होती है उनकी, यानी कि डिफरेंट टाइम इंटरवल में ही उनको पानी दिया जाना चाहिए. नेक्स्ट वन, रेगुलर स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स इज ऑल्सो इंश्योर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड पेस्ट. Human-like figures called scarecrows are made from old sticks, clothes, etc. and placed between the crops to scare away birds. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ज़्यादातर उन्हें स्प्रे करना होता है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके अपने क्रॉप्स को किससे? इंसेक्ट्स और पेस्ट से. एंड ह्यूमन लाइक फिगर को भी यहाँ पर वो बनाते हैं, जैसे कि स्केयरक्रो उनको बनाते हैं ताकि वो किसको भगा सके? जो कौवे वगैरह होते हैं, चिड़िया वगैरह होते हैं जो सीड को खा के जाती है, उनको भगा सके, उन्हें डरा के भगा सके. ओके, नाउ बिफोर गोइंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट. डू यू नो 80% ऑफ द अर्थ ओरिजिनल फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड और डिस्ट्रॉयड. 80% जो अर्थ का ओरिजिनल फॉरेस्ट है वो क्लियर कर दिया गया है या फिर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हार्वेस्टिंग. कटिंग ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. जब क्रॉप्स बड़े हो जाते हैं, ग्रो कर देते हैं, तो एक टाइम पीरियड में, यानी कि हार्वेस्टिंग एक ऐसा टाइम पीरियड है जब क्रॉप्स को कट किया जाता है.
Harvesting is done after crop ripening and gets packed to be sold in the market. हार्वेस्टिंग जो है वो तब होता है जब क्रॉप अच्छे से पक जाते हैं, राइप हो जाते हैं, उसके बाद उनको पैक किया जाता है, फिर उसके बाद उन्हें मार्केट में बेचा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो द हार्वेस्टेड क्रॉप। Now the next thing is the market. Farmers with smaller produce directly sell them in the local market, but big farmers cannot sell their whole produce in the local market due to their larger produce. They bring their produce to towns and cities for selling. They send their produce to nearby wholesale market by truck and train for catering to a big number of consumers. These wholesale markets are also called mandis. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि फार्मर्स जो बहुत ही कम प्रोड्यूस कर पाते हैं वो डायरेक्टली कहाँ पर बेचते हैं, लोकल मार्केट में बेच देते हैं। पर जो बड़े फार्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो वो डायरेक्टली नहीं बेचते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने जो भी प्रोड्यूस होता है उसे टाउन की तरफ ले जाते हैं एंड सिटीज़ की तरफ बेचने के लिए, एंड या फिर वो अपना जो भी लार्ज प्रोड्यूस होता है उसको होलसेल मार्केट में बेचते हैं ट्रक के थ्रू या फिर ट्रेन के थ्रू, ओके, ताकि वो बिग नंबर ऑफ कंज्यूमर तक पहुँचे। एंड ये जो होलसेल मार्केट है इन्हें हम एक और नाम से बुलाते हैं, वो है मंडीज। Now before going further, there is an activity. Find out from a farmer or any elders in your family what kind of crops are grown in your area. आपको फार्मर से पूछना है आपके आसपास के एरिया में, या फिर अपने एल्डर से भी पूछ सकते हो, ओके, कि मतलब कौन से तरीके का जो क्रॉप है वो उनके एरिया में ग्रो होता है। Now next point is there are different types of wholesale market for different types of food. Shopkeepers and vendors called retailers buy crops and other things from mandis and then sell them at their shops. Sometimes the produce is sold to middlemen who sell the produce in the mandis. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप, मतलब अलग अलग टाइप के होलसेल मार्केट होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फूड के लिए। जैसे कि शॉपकीपर्स और वेंडर्स जिनको हम रिटेलर्स बोलते हैं, जो क्रॉप्स को खरीदते हैं या फिर अदर थिंग्स को खरीदते हैं मंडी से एंड उसके बाद वो अपने शॉप में बेचते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जो प्रोड्यूस है वो कोई बीच का जो आदमी होता है उसे बेच दिया जाता है, फिर वो उसे सेल करता है, किसको बेचता है, प्रोड्यूस, मतलब वो जो प्रोड्यूस होता है वो किसको बेचता है, मंडी में बेचता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बैलेंस डाइट। We should eat a balanced diet to grow well and stay healthy. A balanced diet provides our body carbohydrates, protein, vitamins, fats and minerals in the proper amount. यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम सभी को बैलेंस डाइट कंज्यूम करना चाहिए ताकि हम अच्छे से ग्रो हो और हेल्दी ग्रो हो और हेल्दी रहे। एंड जो बैलेंस डाइट है उसमें हमारी बॉडी में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल्स होने चाहिए, वो भी प्रॉपर अमाउंट पे। Now before going further, there is a point, do you know? Banana is the only fruit with potassium. Banana एक ऐसा only fruit है जिसके अंदर क्या है, potassium mineral है, okay? Now next point is fruits and vegetables. Fruits and vegetables are very healthy. They provide our body with vitamins and minerals. They are termed as a rich source of roughage also. जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, वो हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं वाइटामिन्स और मिनरल्स, एंड वो टर्म है एज अ रिच सोर्स ऑफ रफेज, ओके। आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स यू कैन सी लाइक एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, एंड वेजिटेबल ऑल्सो पोटैटो, टोमेटो, अनियन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज cereals and pulses. The seeds of plants such as wheat and rice are called cereals. The seeds of plants such as wheat and rice are called cereals. They are rich source of energy and are rich in starch, that is carbohydrate. जो seeds होते हैं, जो बीज होते हैं plants के, जैसे कि wheat and rice हो गया, उन्हें हम cereals बोलते हैं। And ये rich source of क्या है, energy है, okay? ये rich in starch होते हैं, यानी कि rich in carbohydrate होते हैं। नाउ आप यहाँ पर भी देख सकते हो फिगर में, राइस, व्हीट, कॉर्न, मूंग, लेंटिल, किडनी बीन्स, दीज ऑल आर cereal and pulses, okay? मूंग, लेंटिल, किडनी बीन्स, these are pulses. Pulses are also seeds of plants such as gram and beans.
They are a rich source of protein. Protein are necessary for the growth of our body. पल्सेस जो है वो भी सीड्स ऑफ प्लांट है, कि प्लांट के बीज हैं, जैसे कि ग्राम और व्हीट है और बीन्स हैं. ओके, एंड दे आर रिच सोर्स. ये रिच सोर्स है इसके प्रोटीन के, और प्रोटीन किसमें मदद करता है? हमारी बॉडी की ग्रोथ में मदद करता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज spices, oil seeds and beverages. First one, spices. Spices add flavor, taste and color to the food. Turmeric, cinnamon, chilies, pepper, fenugreek seeds etc. are the different kinds of spices. जो spices है वो हमारे खाने में क्या करता है? फ्लेवर ऐड करता है, टेस्ट ऐड करता है, कलर ऐड करता है. ओके, इनके कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं: टर्मरिक, सिनेमन, चिलीज, पेपर, फेनुग्रीक सीड्स एक्सेट्रा. सो ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्पाइसेस आपको दे रखा है. Now before going further, there is a point. Do you know saffron is the most expensive spice in the world and can cost an eye-watering, that is $500 to 5,000 per pound. Okay, जो saffron है वो काफ़ी ज़्यादा expensive spices हैं. Okay. Now next one is oil seeds. Oils is extracted from oil seeds. Oil is also used for cooking. ऑयल सीड्स से क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं. एंड हम ऑयल को, तेल को यूज़ करते हैं कुकिंग में, जैसे कि फॉर एग्जांपल सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल एक्सेट्रा. जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, सीजम सीड्स आर देयर, मस्टर्ड सीड्स आर देयर, सनफ्लावर सीड्स आर देयर. नाउ नेक्स्ट थिंग इज बेवरेजेस. Beverages are drinks other than water, such as tea, coffee and cocoa. Cocoa beans are also used to make chocolates. Tea is made from tea leaves and coffee is made from coffee beans. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि बेवरेजेस ड्रिंक्स वो ड्रिंक है जो पानी के अलावा हम कंज्यूम करते हैं, जैसे कि चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, कोकोआ हो गया. और कोकोआ से और भी क्या चीज़ बनती है? कोकोआ से बनता है चॉकलेट्स. ओके, जो टी है वो किससे बनता है? टी लीव से. और कॉफ़ी जो है वो कॉफ़ी बीन से. Now let's move into the point vocabulary. First one is irrigation, supply of water to the field. Next one is mandis, wholesale market where fruits, vegetables and crops are sold. Next one, starch, a type of carbohydrate. Next is balanced diet, a diet that contains all the nutrients in proper amount. Next one is scarecrow, a model of a person dressed in old clothes and kept in the field of growing crops to scare away the birds. Now as we have read this chapter, let's go into the point, things to remember. First one, the food is necessary for the growth of our body to get energy and to fight diseases. Next one, food is grown by the farmers in field. Next one, the produce of farmers is sent to the market. Next, we should eat a balanced diet to grow well. Next one, spices add flavor and taste to the food. Next one, oil seeds are used to extract oil. आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. और आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और इसकी जो एक्सरसाइज है इन द प्रैक्टिस जोन वो आपको कंप्लीट करना है. टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय.